इमेजिन करो सुबह के 8 बज रहे हैं। तुम फोन उठाते हो तो तुम्हारी कंपनी से एक मैसेज आता है कि भाई अब हम कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बस इतना। तुम्हारी 4 साल की ये नौकरी थी। अब ईएमआई जो अगले हफ्ते कटनी है, बच्चों की स्कूल की फीस जो महीने की पहली तारीख को जाती है, और घर में रखा हुआ वो पैसा जो सिर्फ 1 हफ्ते ही चलेगा। तुम फोन रख देते हो और लाइफ में पहली बार ये रियलाइज होता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टिकी हुई थी। तो सवाल ये है, अगर आज तुम्हारी इनकम बंद हो जाए तो तुम कितने दिन सरवाइव कर सकते हो? आज मैं तुम्हें 2 लोगों से मिलवाता हूं। पहला है रोहित, स्मार्ट लड़का। इसके पास अच्छी जॉब है, हर महीने 80,000 रुपए आते हैं, लेकिन हर महीने 79,500 रुपीज खर्च भी हो जाते हैं। नए फोन की ईएमआई, वीकेंड ट्रिप्स, ब्रांडेड क्लोथ्स। रोहित को लगता है कि यार पैसे आते रहेंगे, खर्च करते रहो, लाइफ एक पार्टी है उसके लिए। दूसरा है सलमान। उसकी भी सेम सैलरी है, लेकिन सलमान हर महीने एक काम जरूर करता है। वो अपनी इनकम को सिर्फ एक जगह नहीं रहने देता। वो क्वाइटली, बिना किसी को बताए, एक सिस्टम बना रहा है। कोई उसे सीरियस नहीं लेता। रोहित उसे बोरिंग कहता है, लेकिन जो होने वाला है उसके बाद कोई भी रोहित को जीनियस नहीं कहेगा। फिर आती है मार्च 2020 की वो रात, लॉकडाउन। एक झटके में बिना वार्निंग के लॉकडाउन लगा दिया जाता है। रोहित की कंपनी ने काम बंद कर दिया, उसकी सैलरी रुक जाती है, ईएमआई का नोटिस आता है, घर का किराया बाकी रहता है और सेविंग्स उधर 3 हफ्ते में ही खत्म होने वाली है। रोहित ने पहले घर में बताया नहीं, फिर एक दिन रात को बैठकर बहुत रोया अकेला, क्योंकि उसे पता था कि उसने सब एंजॉय किया लेकिन कुछ भी बनाया नहीं। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा सब ठीक है? उसने कहा कि हाँ सब ठीक है माँ, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है जो हर दिन एक इनविजिबल रिस्क के साथ जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन रुको, इस पूरी सिचुएशन में एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल सकती है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सलमान के पास था, रोहित के पास नहीं था। वो चीज पैसा नहीं थी, वो लक भी नहीं था, वो कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। वो था एक तरीका सोचने का, लेकिन वो तरीका मैं अभी नहीं बताऊंगा। पहले देखते हैं कि सलमान ने एग्जैक्टली क्या किया। लॉकडाउन के दौरान जब रोहित घर में बैठा था और एंजाइटी में था, सलमान के फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे थे। उसका एक फ्रीलांस क्लाइंट जो उसने 6 महीने पहले बनाया था, वो पेमेंट कर रहा था। उसका एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट जो उसने एक बार बनाया था, वो ऑटोमेटिकली बिक रहा था। और उसकी सेविंग्स जो उसने क्वाइटली, बोरिंग तरह से भाई हर महीने साइड में रखी थी, वो इंटैक्ट थी। रोहित ने एक दिन सलमान को कॉल किया और पूछा कि यार तुझे डर नहीं लग रहा? सलमान ने कहा कि डर क्यों? मैंने सिस्टम बनाया है और सिस्टम डरता नहीं है। रोहित समझा नहीं, तुम भी शायद अभी नहीं समझे, लेकिन अब मैं तुम्हें वो 7 चीजें बताता हूं जो सलमान ने की थी और जो तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। नंबर 1, इमरजेंसी फंड पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। ये सबसे बोरिंग एडवाइस लगता है, लेकिन ये सबसे पावरफुल है। रोहित हर महीने म्यूचुअल फंड्स में 2,000 रुपए डालता था, लेकिन इमरजेंसी फंड 0 था। क्राइसिस आई, उसने म्यूचुअल फंड तोड़ा, लॉस में, पैसा भी गया और रिटर्न भी गया। सलमान ने पहले से 6 महीने के एक्सपेंसेस एक अलग अकाउंट में रखे थे। वो उसे बोरिंग अकाउंट कहता था, लेकिन क्राइसिस में यही अकाउंट उसकी जिंदगी था। रूल सिंपल है, पहले सिक्योरिटी फिर ग्रोथ। अब जो अगली बात है वो ज्यादातर लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। नंबर 2, एक इनकम पर कभी भी मत रुको। वॉरेन बफेट ने कहा था कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। ये लाइन सब कोट करते हैं लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। रोहित की पूरी लाइफ एक सैलरी पर थी, जब वो गई तो सब चले गए। सलमान ने साइड में एक छोटी सी स्किल मोनेटाइज की थी, ग्राफिक डिजाइन की। फाइवर पर प्रोफाइल बनाई, महीने के 8-10 हज़ार आने लगे। ये बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन क्राइसिस में यही उसकी लाइफलाइन बनी। तुम्हारे पास भी कोई एक स्किल है, कोई एक नॉलेज है जो तुम किसी को सिखा सकते हो, किसी के लिए कर सकते हो। वो चीज़ तुम्हारी एसेट है, उसे इस्तेमाल करो। तीसरी बात, अपने असली मंथली एक्सपेंसेस जानो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन 90% लोग नहीं जानते कि वो एक्चुअली महीने में कितना खर्च कर देते हैं। रोहित को लगता था कि वो 40,000 खर्च करता है, लेकिन जब उसने लिखा तो भाई 67,000 रुपीज निकले। OTT सब्सक्रिप्शंस, फूड डिलीवरी, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, सब ऐड होता गया। सलमान को एग्जैक्ट पता था कि 35,000 उसकी मिनिमम सर्वाइवल कॉस्ट है। इसी नॉलेज से उसने इमरजेंसी फंड कैलकुलेट किया था। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें मिनिमम कितना चाहिए, तभी तुम प्लान कर सकते हो। अंधेरे में प्लान नहीं होता। चौथी बात, स्किल्स वो एसेट है जो कोई नहीं छीन सकता तुमसे। 2008 के रिसेशन में लाखों जॉब्स गईं, लेकिन जिन लोगों के पास हाई वैल्यू स्किल्स थी, जैसे कि कॉपीराइटिंग, कोडिंग, सेल्स, डिज, वो 6 महीने में कहीं और थे। रोहित की जॉब गई तो उसके पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, सिर्फ एक कंपनी का नाम जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्किल बेस्ड आइडेंटिटी सबसे स्टेबल आइडेंटिटी है।
जॉब जा सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन जो चीज़ तुम जानते हो, जो स्किल्स तुम्हारे पास हैं, वो हमेशा तुम्हारे पास रहने वाली है। पांचवी बात, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को पहचानो। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। रोहित की सैलरी बढ़ती गई और हर सैलरी हाइक के साथ उसका खर्चा भी बढ़ता गया। नया फोन, बड़ा फ्लैट, बेटर कार, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन था। जब इनकम बढ़े तो पहले सेविंग्स बढ़ाओ, बाद में लाइफस्टाइल बढ़ाओ। सलमान ने एक रूल बनाया था, जब भी सैलरी बढ़ेगी उसका 50% ऑटोमेटिकली सेविंग्स में जाएगा, बाकी का 50% जो चाहे करो। इस एक रूल ने उसकी नेटवर्थ को रोहित से 3 गुना बड़ा बना दिया, सेम सैलरी पर। छठी बात, पैसिव इनकम एक सिस्टम है, लक नहीं। लोग सोचते हैं कि पैसिव इनकम कोई जादू है, यूट्यूब चैनल बनाओ करोड़ों आने लगेंगे। ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम एक सिस्टम है जो तुम एक्टिवली बनाते हो और फिर वो तुम्हारे बिना चलता है। सलमान ने एक PDF गाइड बनाई, 199 रुपीज़ में गम रोड पर अपलोड की। 2 साल में उसे एक PDF ने 80,000 रुपए कमाए, जो उसने एक ही बार बनाई थी। अब जो आखिरी और सबसे पावरफुल पॉइंट है वो सुनो। 7वीं बात, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। रोहित की आइडेंटिटी थी कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, सलमान की आइडेंटिटी थी कि मैं एक वैल्यू क्रिएटर हूँ। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इसी ने डिसाइड किया कि क्राइसिस में कौन सर्वाइव करेगा। कैसे बताऊं? जब तुम खुद को एम्प्लॉय की तरह देखते हो तो तुम परमिशन मांगते हो दूसरों की, लेकिन जब तुम खुद को वैल्यू क्रिएटर की तरह देखते हो तो तुम अपॉर्चुनिटी बनाते हो। देखो, वेल्थ खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफर होती है। उन लोगों के पास जाती है जिन्होंने सोचने का तरीका बदला। एक बात सोचो कि अगर खुदा ना खास्ता आज तुम्हारी जॉब चले जाए तो तुम्हारे पास कितने महीने की ब्रीदिंग स्पेस है? 1 महीना, 2 महीना या सिर्फ 1 हफ्ता? ये जवाब तुम्हें बताएगा कि तुम एक्चुअली कितने फाइनेंशियली फ्री हो। और ये जवाब कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन अनकंफर्टेबल सच ये तुम्हें चेंज की तरफ ले जाता है। लॉकडाउन खत्म हुआ 1 साल बाद। रोहित ने नई जॉब ढूंढी, लेकिन इस बार वो चेंज था। उसने इमरजेंसी फंड बनाया, उसने फ्रीलांस शुरू किया। उसने सलमान से पूछा कि तूने ये सब कब सीखा? सलमान ने कहा कि पैनिक में नहीं सीखा, मैंने तब सीखा जब सब ठीक था, क्योंकि क्राइसिस में सीखने का टाइम नहीं होता, अप्लाई करने का टाइम होता है। रोहित ने कहा कि काश मैंने पहले सुना होता। सलमान ने कहा कि तूने अभी सुना है, यही काफ़ी है। और यही तुम्हारे लिए भी है। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो चेंज चाहता है, जो ग्रो करना चाहता है, जो अगले क्राइसिस में रेडी रहना चाहता है। अब यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारा काम यह है कि तुम वीडियो को लाइक कर दो, और मेरा काम यह है कि मैं इसे समराइज करूँगा। और इस वीडियो की समरी के बाद लास्ट तक देखने वाले खास लोगों के लिए एक खास लेसन और है, तो लास्ट तक बने रहना। तो पहली बात थी इमरजेंसी फंड पहले बनाओ, इन्वेस्टमेंट बाद में करो। सिक्योरिटी हमेशा पहले आनी चाहिए और बाद में ग्रोथ। दूसरी बात थी एक इनकम पर कभी भी मत रुको, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। सेकंड क्या, बल्कि 3rd, 4th और 5th भी बनाओ। तीसरी बात, अपनी मंथली एक्सपेंसेस को जानो। और जब तुम्हें पता ही नहीं होगा भाई तुम कितने खर्च कर रहे हो, तो तुम आगे का कदम नहीं उठा पाओगे। 5वीं बात, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को पहचानो और इसके ट्रैप में फंसो मत। अपनी इनकम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल रखो, पहले सेविंग्स बढ़ाओ, बाद में लाइफस्टाइल बढ़ाना। 6ठी बात, पैसिव इनकम एक सिस्टम है, लक नहीं। पैसिव इनकम बनाने के लिए तुम्हें पहले एक्टिवली काम करना पड़ता है, तो पैसिव इनकम बनाने पर भी काम करो। और 7वीं बात, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। मैं एक एम्प्लॉय हूं मत सोचो, मैं एक वैल्यू क्रिएटर हूं ऐसा सोचो। तुम जस्ट रोहित नाम के एम्प्लॉय नहीं हो, तुम रोहित प्राइवेट लिमिटेड हो, जो एक दूसरी कंपनियों को सर्विसेज दे रही है जहां पर तुम जॉब कर रहे हो। सोच का ये छोटा सा फर्क तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब आते हैं फाइनल बात पर। देखो, एक सैलरी और एक इनकम का एक सोर्स, ये मॉडल 20वीं सदी का था। 21वीं सदी में सर्वाइव करना है तो अलग तरह से सोचना होगा। तो क्या करें? आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक कागज पर लिखो, अगर मेरी इनकम बंद हो जाए तो मेरे पास कितने दिन का प्लान है। अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो भाई वही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और याद रखो कि अगर तुम शांति के समय में पसीना बहाओगे तो जंग के समय में तुम्हारा खून नहीं बहेगा।